हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जेआरएफ के बारे में। वैसे तो मैंने यूजीसी नेट एंड जेआरएफ पर वीडियो अपलोड किया है, लेकिन जेआरएफ क्या है, आज इस वीडियो में हम जेआरएफ के बारे में फुल इंफॉर्मेशन लेंगे। क्योंकि नेट एग्जामिनेशन के बारे में तो आप सभी अच्छे से जानते हैं, लेकिन नेट यूजीसी नेट के साथ जो जेआरएफ वर्ड जुड़ा हुआ है ये क्या है, तो इसको लेकर के मैं आपके सारे जो भी पॉइंट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो आज आपके क्लियर होंगे। इसमें हम जानेंगे जेआरएफ का फुल फॉर्म, व्हाट इज जेआरएफ, एंड जेआरएफ आप कौन कौन से एग्जाम दे करके आप जेआरएफ बन सकते हैं या ये अवार्ड आप ले सकते हैं। फेलोशिप अमाउंट क्या होता है, क्योंकि ये जेआरएफ है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। फेलोशिप अमाउंट हम देखेंगे, कितना पैसा आपको मिलता है, इसकी वैलिडिटी क्या होती है जेआरएफ अवार्ड की, एलिजिबिलिटी क्या होती है, क्या आप ग्रेजुएशन के बाद जेआरएफ बन सकते हैं, एज क्राइटेरिया क्या होता है। सारे पॉइंट्स आपके इस वीडियो में क्लियर किए जाएंगे और जेआरएफ के बाद आगे क्या होता है ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी। इट मींस जेआरएफ से रिलेटेड फुल इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, जेआरएफ के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में यूजीसी नेट का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, सो आप सभी नेट यूजीसी नेट जेआरएफ का नाम सुन भी रहे होंगे, देख भी रहे होंगे। तो नेट एग्जामिनेशन को मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ, आज जेआरएफ के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जेआरएफ का फुल फॉर्म होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अब आपको इसमें दो वर्ड दिख रहे हैं, वैसे तीन हैं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, लेकिन जूनियर की हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अगर हम दो वर्ड देखें, रिसर्च एंड फेलोशिप, तो आप इससे समझ रहे हैं कि एक तो अगर आप रिसर्च फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, रिसर्च में अगर आपका इंटरेस्ट है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप जेआरएफ के लिए सिलेक्ट हो जाएं। सेकेंड, फेलोशिप मीन्स आपको आगे की जो पढ़ाई रहेगी आपकी, वो आपकी पढ़ाई में आपको जो सरकार है वो फेलोशिप प्रोवाइड करेगी। कुछ पैसे रहते हैं जो पर मंथ आपको दिए जाएंगे, कुछ नहीं, अच्छे खासा अमाउंट आपको यहाँ पर सरकार के द्वारा दिया जाता है आपकी पढ़ाई के लिए। कितना दिया जाता है वो भी हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी आप समझ गए हैं जेआरएफ क्या है। जूनियर रिसर्च फेलोशिप ये एक स्कीम है, फेलोशिप स्कीम है, जिसके अंतर्गत जब आप जेआरएफ के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं और इसके बाद जब आप एमफिल या पीएचडी में एडमिशन लेंगे, तो वहां पर आपकी पढ़ाई के लिए आपको यहाँ पर सरकार के द्वारा फेलोशिप दी जाती है, एक अमाउंट आपको पर मंथ दिया जाता है। अब अगर हम इसकी वैलिडिटी की बात करें, तो अगर आप जेआरएफ के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं या आपको अवार्ड लेटर मिल जाता है जेआरएफ का, तो विथ इन 2 ईयर, 2 साल के अंदर ही आपको एमफिल या पीएचडी में रजिस्ट्रेशन करना होता है। जिस दिन आपका जो अवार्ड लेटर है वो इशू हुआ हो या जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर होता है, नेट जेआरएफ जो रहता है इसका, और अगर आपका जेआरएफ में हो गया है सिलेक्शन, आप उसके लिए सिलेक्ट हो गए, तो विथ इन 2 ईयर आपको एमफिल या पीएचडी में रजिस्ट्रेशन करना होता है, एडमिशन लेना होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जेआरएफ कितने टाइम के लिए ये रहता है, इसका जो टेन्योर है वो कितने टाइम का रहता है। तो द टेन्योर ऑफ फेलोशिप इज इनिशियली फॉर 2 ईयर। जो जेआरएफ स्कीम है इसके अंतर्गत जो आपका स्टार्टिंग जो इनिशियल पीरियड है वो 2 साल के लिए है, ओके। एंड अपॉन एक्सपायरी ऑफ दिस पीरियड, 2 साल कंप्लीट होने के बाद, 2 साल तक आपको जेआरएफ स्कीम के अंतर्गत जो फेलोशिप है वो दी जाती है। 2 साल जैसे ही आपके कंप्लीट होते हैं, उसके बाद जो एक्सपर्ट्स हैं जिसके अंडर में आप रह रहे थे, आप सीख रहे थे, वो एक्सपर्ट ये डिसाइड करते हैं कि जो फेलो है, मींस आप लोग जो सीख रहे हैं, अगर आपके वर्क से जो एक्सपर्ट हैं वो सेटिस्फाई होते हैं कि आप सही वर्क कर रहे हैं, रिसर्च वर्क वो सेटिस्फाई हैं, तो आपका जो टेन्योर है या जो पीरियड है वो आगे 3 साल के लिए और भी एक्सटेंड कर दिया जाता है। इनिशियल आपका 2 साल का रहता है। आपके काम से अगर जो एक्सपर्ट हैं वो सेटिस्फाई होते हैं रिसर्च वर्क से, तो वो आपका जो पीरियड है वो आगे 3 साल के लिए और भी एक्सटेंड कर देते हैं। तो टोटल आपका इस तरह से मिलाकर के 5 साल हो जाता है, ओके। अब जूनियर का क्या मैटर है, जैसा कि मैंने बताया था, बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो जब आपको
स्टार्टिंग इनिशियल जो 2 साल आपके रहेंगे जेआरएफ के, जब आप एमफिल या पीएचडी में जब आप जाएंगे तो 2 साल जो स्टार्टिंग के हैं उसमें आप जेआरएफ जाने जाएंगे, आपको जेआरएफ बोला जाएगा, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जब आपके एक्सपर्ट अगर आपके वर्क से सेटिस्फाई होते हैं और वो आपके जो पीरियड है, टेन्योर है, वो आगे एक्सटेंड कर देते हैं 3 साल के लिए, तो बाकी के जो आगे के 3 साल होंगे उसमें आप SRF के नाम से यानी सीनियर रिसर्च फेलोशिप कहलाएंगे। सो ये है यहाँ पर जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ओके, तो यहाँ आपका ये क्लियर हुआ जूनियर रिसर्च फेलोशिप को लेकर के। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि आपको यहाँ पर कितना फेलोशिप मिलता है, कितना अमाउंट दिया जाता है। तो ये हो सकता है थोड़ा बहुत आगे पीछे हो, क्योंकि अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं 2014 का है। तो पहले जो फेलोशिप है 25,000 पर मंथ आपको इनिशियल 2 ईयर में जेआरएफ के लिए मिलती है। ओके, अभी हम जेआरएफ की बात करेंगे, सीनियर रिसर्च फेलोशिप की बात नहीं करेंगे। 25,000 पर मंथ आपको यहाँ पर जेआरएफ के लिए मिलता है, प्लस आपको 10,000 यहाँ पर जेआरएफ में ही आपको यहाँ मिलता है। मीन्स अगर हम देखें तो 35,000 आपको यहाँ पर मिलता है स्टार्टिंग इनिशियल 2 ईयर में। ओके, इसके अलावा आप इसकी ऑफिशियल साइट पर जाकर के और भी चेकआउट कर सकते हैं, एचआरए वगैरह, लीव कितनी मिलती है, मेडिकल फैसिलिटी, ये सारा सब कुछ आप देख पाएंगे। अब हम बात करेंगे कि जेआरएफ के बारे में। तो हमने जान लिया जेआरएफ क्या होता है। अब जेआरएफ आप कौन कौन से एग्जाम के थ्रू आप ये अवार्ड या जेआरएफ जो फेलोशिप है ये आप ले सकते हैं। तो एक तो है यूजीसी नेट जेआरएफ, जिसका भी हाल ही में नोटिस रिलीज हुआ है। सेकंड है यूजीसी सीएसआईआर, ये दोनों ही एग्जामिनेशन यूजीसी के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। सो आप इन दोनों एग्जामिनेशन के द्वारा जेआरएफ के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। सो आई होप अब आपको जेआरएफ को लेकर के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। जेआरएफ क्या है, अगेन हम एक शॉर्ट में हम समझ लेते हैं। जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप है। इसमें अगर आप रिसर्च फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, पीएचडी या एमफिल में आप एडमिशन लेना चाहते हैं और जेआरएफ के लिए अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो इसमें आपको एमफिल या पीएचडी के साथ में आप यहाँ पर जो फेलोशिप है वो आपको मिलती है। अब इसकी अगर हम एलिजिबिलिटी देखें जेआरएफ के लिए, तो आपने अगर मास्टर डिग्री ली हुई है तो भी आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल हैं, और अगर आपने 4 ईयर का ग्रेजुएशन किया हुआ है 75% मार्क्स के साथ मिनिमम, तो भी आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल रहेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद भी तो हम पीएचडी में एडमिशन लेते हैं। तो हाँ, आप नेट एग्जाम क्वालिफाई करके पीएचडी में एडमिशन लेते हैं, बट अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई हो जाते हैं, जेआरएफ के लिए अगर आप एलिजिबल हो जाते हैं तो पीएचडी करते हुए आपको फेलोशिप मिलती है। अगर आप नेट के थ्रू डायरेक्ट नेट क्वालिफाई किए, आप जेआरएफ के लिए नहीं है, आप नेट बेस पर नेट क्वालिफाई किए हैं, उसके बेस पर पीएचडी में एडमिशन लेते हैं तो आपको फेलोशिप नहीं मिलती है। ये डिफरेंस है। ओके, इसके अलावा जो जेआरएफ सिलेक्ट किए जाते हैं वो टॉप रैंकर्स होते हैं। बहुत कम बच्चे 6% आई थिंक यहाँ पर सिलेक्ट होते हैं कैंडिडेट जेआरएफ के लिए। जो टॉप रैंकर्स होते हैं वो जेआरएफ के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको मेहनत बहुत करनी होगी। पीएचडी आप नेट देकर भी ले सकते हैं, लेकिन पीएचडी या एमफिल में अगर आप फेलोशिप लेना चाहते हैं तो आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल हो। आप इतनी मेहनत कीजिए कि आप टॉप कैटेगरी जो फर्स्ट रखी गई है उसमें आप आ जाए और आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल हो जाए। और एक और यहाँ पर पॉइंट है कि अगर आप जेआरएफ अवॉर्डेड हैं, आप जेआरएफ में एलिजिबल हो गए, उसके बाद जब आप पीएचडी में एडमिशन लेंगे तो डायरेक्ट आप इंटरव्यू देकर के पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। वहीं अगर आप नेट क्वालिफाई होकर के जब पीएचडी में एडमिशन लेते हैं तो हो सकता है कि आपको आपके यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेवल पर एंट्रेंस एग्जाम देना पड़े। लेकिन अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई यानी जेआरएफ के लिए अगर आप क्वालिफाई हैं और फिर अगर आप जाते हैं पीएचडी या एमफिल में एडमिशन के लिए तो आप डायरेक्ट इंटरव्यू के बेस पर आपको एडमिशन दे दिया जाएगा। एंड प्रेफरेंस भी नेट और जेआरएफ में अगर कंपेयर करें तो जेआरएफ कैंडिडेट को प्रेफरेंस दिया जाएगा, प्राथमिकता दी जाएगी। एज क्राइटेरिया जो जेआरएफ है इसके लिए मेल कैंडिडेट के लिए, अनरिजर्व्ड मेल कैंडिडेट के लिए 30 ईयर है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हो, एससी एसटी कैंडिडेट हैं, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, तो फिर आपको यहाँ पर एज क्राइटेरिया 35 ईयर रहता है जेआरएफ के लिए।
ओके, सो मैंने कोशिश की है कि आपको इस वीडियो में जेआरएफ से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दूं एंड आशा करती हूं कि आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे। अगर आपके डाउट्स क्लियर हुए हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और इसी तरह के टॉपिक पर या किसी अदर एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड किसी टॉपिक पर आप फुल इंफॉर्मेशन चाहते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।